अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हमने बायोसिक्योरिटी के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी की एक एक्सटेंशन पोल्ट्री हेल्थ मैनेजमेंट को हम डिस्कस करेंगे, जो कि एक्ट की प्रोविजंस में है। उसमें सबसे पहले हम प्रेमिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो पोल्ट्री प्रेमिसेस है उसकी किसी भी फ्लॉक की प्लेसमेंट के बाद या उसको सेल करने के बाद या उसकी रिमूवल के बाद आपने उसकी प्रॉपर क्लीनिंग, वॉशिंग एंड डिसइंफेक्शन करनी है विद अप्रूव्ड डिसइंफेक्टेंट्स। उसके अलावा आपने जो इसमें मटेरियल आपके शेड में होगा, जो फर्श है उसमें वो असफाल्ट से बना होना चाहिए या कंक्रीट से या किसी ऐसे मटेरियल से जिसमें पानी ज़्यादा अब्जॉर्ब ना हो सके, ताकि उसकी वॉशिंग, क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन में प्रॉब्लम ना हो। और आपका ये जो पोल्ट्री प्रेमिसेस है या शेड है, इसकी दूसरे उसकी सराउंडिंग से 30 सेंटीमीटर एलिवेशन होनी चाहिए, ताकि उसकी वॉशिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसमें आपके पास फीड स्टोरेज के लिए एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए जिसमें कोई रोडेंट्स या वाइल्ड बर्ड्स ना एंटर हो सकें। और पानी के लिए भी आपके पास एक स्पेसिफिक टैंक होना चाहिए जो प्रॉपरली सील्ड हो, उसमें बाहर से कोई डस्ट ना जाए और उसके अंदर कोई एलजी या बायोफिल्म की ग्रोथ भी ना हो। और आप शेड में जितनी मेडिकेशंस यूज़ करते हैं उसके लिए आपके पास एक अलहदा कैबिनेट होनी चाहिए जो प्रॉपरली लॉक भी हो, और उसमें मेडिसिन की हर एक मेडिसिन का उसका रैपर होना चाहिए और वो उसमें मेडिसिन का नाम क्लियरली नज़र आना चाहिए। इस तरह आपके पास जो डिसइंफेक्टेंट्स और पेस्टिसाइड्स हों उसके लिए अलहदा कैबिनेट होना चाहिए और वो भी लॉक्ड होना चाहिए, और उनका रैपर भी डैमेज नहीं होना चाहिए ताकि उनके नाम वाज़े तौर पर पढ़े जा सकें। आपके फार्म पे अगर लेयर फार्म है तो आपके पास एग स्टोर्स भी होने चाहिए, और एग स्टोर में वो हवादार हों, थोड़ा टेम्परेचर उनमें कम हो और उसमें आप स्टोरेज करें। तो वहाँ ये रिक्वायरमेंट है कि आपके शेड में टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड से, या एग स्टोर में 36 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर ना हो। और अगर आपके पास 5000 से कम लेयर्स हैं तो फिर आप एग स्टोर नहीं है तो शेड के बाहर या शेड में कोई ऐसी जगह देखें जो ठंडी हो, हवादार हो, लेकिन वहाँ आप 24 घंटे से ज़्यादा स्टोरेज ना करें। आपके शेड में जो रिफ्यूज़ पैदा होता है ड्यूरिंग पोल्ट्री प्रोडक्शन, तो उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करने के लिए आपके पास जो सैनिटरी मेजर्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसके हिसाब से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, ताकि उससे कोई ऐसी ख़तरा लाहक ना हो उससे जिससे ह्यूमन हेल्थ या ह्यूमन लाइफ और एनिमल्स लाइफ को उससे ख़तरा हो। तो जो आपके फार्म पे फिर पोल्ट्री केसेस या मोर्टेलिटी होगी, उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए आपके पास प्रॉपर मेजर्स होने चाहिए, जिनमें पोल्ट्री डिस्पोजेबल पिट हो सकती है, इंसिनरेटर हो सकता है, या फिर कंपोस्ट। वो आप फार्म पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या अगर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी उसके लिए आप किसी और जगह का कहे तो वहाँ भी इंस्टॉल हो सकते हैं। और वो जो आप डिच बनाएंगे उसकी डेप्थ 2 से 4 फुट लाजमी होनी चाहिए, और उसके ऊपर मड और लाइम की कवरेज हो ताकि उससे स्मेल बाहर ना जाए। एंटी माइक्रोबियल्स जो हम पोल्ट्री प्रोडक्शन के दौरान यूज़ करते हैं उनका इस्तेमाल हमेशा जुडिशियस होना चाहिए ताकि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें। उसके लिए एक्ट में डिफरेंट प्रोविजंस हैं। सबसे पहले ये है कि उसमें विदड्रॉल टाइम कम से कम 5 दिन लाजमी ऑब्जर्व करना चाहिए, ताकि जो एग्स या ब्रॉयलर आपके तैयार हुए हैं वो ह्यूमन कंजम्पशन के दौरान ह्यूमन में कोई हैजर्डस कंडीशन पैदा ना करें। और इसमें जो पोल्ट्री फीड के मालकान हैं या फीड प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए भी ये साथ इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो नॉन मेडिकेटेड फीड भी बनाएं, जिसमें वो स्पेशली उन्होंने मेंशन किया हो कि ये नॉन मेडिकेटेड फीड है। और पोल्ट्री फीड प्रोडक्शन के दौरान ये इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए कि फीड प्रोडक्शन हमेशा सैनिटरी कंडीशन में होनी चाहिए, सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, और उसमें कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स ना हों जो प्रोहिबिटेड हैं, जैसे पोर्सिन ओरिजिन के हों या डॉग्स एंड कैट्स के ओरिजिन से आए हों। वो रूल या एक्ट के रूल्स के तहत वो इसमें प्रोहिबिटेड हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो लेबलिंग है वो ट्रूथफुल होनी चाहिए, कि जो उस पर लिखा है वो फीड में होना भी चाहिए।
विथड्रॉल टाइम के बारे में इसमें स्पेशली जोर दिया गया है कि अगर विथड्रॉल टाइम को आप ऑब्ज़र्व नहीं करते, एंटी माइक्रोबियल्स के विथड्रॉल टाइम को ऑब्ज़र्व नहीं करते, तो रूल्स के तहत उसको एक्ट की वायलेशन समझा जाएगा और उस पे जो पेनल्टीज़ हैं वो इस पे लागू होंगी। थैंक यू।